बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स? यकीनी तौर पे बहुत खुश। आज हम अपनी नई रेसिपी शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी बात करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, नुसरत का चैनल जो कि अब आप लोगों की नज़रों के सामने है। वेलकम टू माय चैनल नुसरत किचन। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम नए अपनी रेसिपी के साथ हाजिर हैं, पोटैटो और चिकन कटलेट्स। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और लेकिन लेंदी है थोड़ी, तो जिसके लिए हमने स्टार्ट किया है कि हमने 5 आलू लिए हैं जो कि हमने आपके लिए बॉईल करके रखे हैं। अब हम इनको मैश करेंगे। ये बिल्कुल हमें पीस लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी जो आलू है वो सख्त सख्त से ना हो। बिल्कुल आराम से हम इसको मैश कर रहे हैं, देख लीजिए। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल जो सख्त आलू हैं वो सारे पिस जाएं। आलू पिस गए हैं और इसमें हमने ये ग्रीन अनियन डाला है जो कि मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉप किया हुआ रखा था अपने पास। अब ये ग्रीन चिल्ली है यानी हरी मिर्च, ये भी हमने बहुत ही बारीक चॉप करके रखी हुई है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें और डालेंगे यानी ग्रीन रेड पेपर जो कि क्रश की हुई है, ये हमने 1 टेबल स्पून डाली है। अब ये हम साल्ट डाल रहे हैं, ये हमने अपने हस्ब ज़ायक़ा डाला है 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से साल्ट ज़ाहिर है इस्तेमाल करते हैं, जो जिसका दिल चाहता है जितना साल्ट खाए तो वो अपनी मर्ज़ी से डालें आप। ये 1 बाउल चीज़ है जो कि बहुत ही बारीक मैंने की है और इसको जो है ये अब मैं डालूँगी। ये 1 बाउल है, ये भी हम डालेंगे आलूओं में ताकि ये जुड़ने के काम आती है। ये इस तरीके से, ये देखें आप, ये बहुत बारीक है। साथ में हम डालेंगे ये 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर जो कि बहुत ही फ्रेश और ताज़ा है। खुशबू इससे बहुत अच्छी आएगी आलूओं में, तो ये भी हमने डाल दिया है। अब हम इसको सबको मिक्स करेंगे। कोशिश तो मेरी है कि ये इसी के ज़रिए ही जो मेरे हाथ में इसी से ही मिक्स हो जाए, लेकिन मुझे हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो नाजरीन, कैमरे के पीछे जाके मैं हाथ लगाऊंगी और अच्छी तरह मिक्स करूंगी। एक बड़े पैन में मैंने ये बटर डाल के रखा है और इसमें अब हम डालेंगे छोटे छोटे पीसेस में किया हुआ चिकन। ये बटर जो है वो सिर्फ इस वजह से डाला है कहीं के चिकन के जो छोटे छोटे पीस हैं वो चिपके नहीं, और क्योंकि ज़्यादा मकदार में नहीं लिया है, बस एक ज़रा सा यूँ समझ लीजिए कि 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। तो क्योंकि चिकन जो लिया है उसमें भी उसकी अपनी जो फ़ैट है वो शामिल है, तो ये बस ये देखें। ये अब हम पकाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया। और ये हम अपने अंदाजे से गार्लिक पाउडर हमने डाला है। आप चाहें तो चॉप किया हुआ गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप गार्लिक डालें और उसके बाद चिकन को डालें। तो मेरे पास ये गार्लिक पाउडर था तो मैंने ये बाद में डाला है, जो कि अब ये पक रहा है। आप लोग देख लीजिए, ये चिकन जो है वो पकने की पोजीशन में आ गया है। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह हिलाते रहेंगे ताकि ये इसका जो है वाइट पना आ जाए। चिकन की देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है, क्योंकि ये तैयारी के मराहिल में दाखिल हो गया है। लेकिन अभी हमें इसमें और भी बहुत कुछ डालना है। ये हमने रेड चिल्ली पाउडर डाला है, पाउडर नहीं है बल्कि ये क्रश चिल्ली है। अब हम इसमें साल्ट डाल रहे हैं जो कि 1/2 टीस्पून है, वो हमने डाला है। थोड़ा सा चलाते भी जाएंगे ताकि ये मिक्स होता रहे सामान इसमें जो जो हम डाल रहे हैं। ये हमने ये मिर्चें काट के रखी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, ये अब हम डालेंगे। ये मुख्तलिफ कलर की रंगीन मिर्चें हैं, ग्रीन भी हैं और ऑरेंज एंड रेड चिली हैं, ये भी हमने डाल दी हैं ताकि कलरफुल हो हमारी जो हम स्टफ़ तैयार कर रहे हैं वो कलरफुल हो। तो ये भी डाल दिया है। अब देखें ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे, अब हम डालेंगे कोरिएंडर यानी कि साबुत धनिया, जो कि मैंने थोड़ा सा क्रश करके रखा था। ये इसकी खुशबू अलग ही आती है अगर हम इस तरीके से इसको डालें। तो ये साथ में थोड़ा सा कुक होगा, तो इसके लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे क्या, ताकि ये धनिया जो है अच्छी तरह कुक हो जाए।
सबसे आखिर में हम डालेंगे अनियन। अनियन हमने इसलिए आखिर में डाला है क्योंकि अनियन जब हम स्टार्टिंग में डालेंगे तो बहुत तेज़ी से ये पक के बिल्कुल हलवे ऐसा हो जाता है, नरम और मुलायम। हमें ये साबुत रखना है, बस हल्की सी भाप लगे इसमें, इसलिए हमने ये अनियन इस वक्त डाला है एंड में। बिल्कुल हमारी चिकन तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी हमें एक चीज़ और डालनी है। जी हाँ, वो हमने थोड़ा सा आटा लिया है 1 टेबल स्पून, उसको हमने पानी में घोल के रखा हुआ था। ये इस तरीके से डाला है ताकि सिर्फ इसका मसला सिर्फ ये है कि ये जो कुछ भी है ये ज़रा ड्राई सा था, तो हमने इसको जोड़ने के लिए ये कर दिया ताकि हमें जब हम कटलेट्स की फिलिंग करें तो ये अच्छी तरह बस यूँ उठाया, यूँ अंदर रख दिया, कुछ गिरेगा नहीं और आराम से ये फिलिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये कटलेट्स तैयार होंगे। ये मैंने सिर्फ एक पहले से तैयार करके रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसकी शक्ल ऐसी बनेगी। हाथों में मैंने ऑयल लगा लिया है। अब ये मैं आलू जो है, आलू का जो हमने भरता ऐसा बना के रखा हुआ था, ये हमने लिया है। अब आप देखिएगा, ये देखें, ये मैंने बीच में इस तरीके से रखा है और ये हमें इस तरीके से अच्छी तरह रख के दबा लेना है ताकि ये निकलने ना पाए। ये बिल्कुल वैसे करना है जैसे कि कचौरी में आप मूंग या मसूर की दाल जब कचौरी में भरते हैं, तो ये हमारी इस तरीके से हम ये कटलेट्स को तैयार करेंगे। ये देखिए ये पूरी शेप इसकी बन गई है। इसको थोड़ा सा हम प्रेस भी करेंगे बीच में से इस तरीके से करके। ये देखिए ये तैयार है हमारा कटलेट्स। ये जी कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, बिल्कुल मोटा सा एक कबाब लग रहा है, हालांकि इसके अंदर जो है वो बहुत कुछ भरा हुआ है। ये देखिए हमारे कटलेट्स जो हैं वो अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। अब ये बस यूँ करना है कि हम इनको अब फ्राई करेंगे ताकि खाने के लिए तैयार हो सकें। एक सॉस पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाला है जो कि 1/2 टेबल स्पून है और इसमें अब हम कटलेट्स जो हैं वो लगाएंगे। अब हम इसमें कटलेट्स लगाएंगे और थोड़ा सा उसे सेटिंग से रखते जाएंगे। कटलेट्स के अंदर असल में चीज़ भी शामिल है, तो ये थोड़ा सा जो है पिघलेगी भी चीज़, तो इसलिए उससे परेशान नहीं होइएगा। लेकिन हमें ये मिडिल आंच में करना है ताकि थोड़ा क्रिस्पी बने, हल्की आंच बिल्कुल नहीं हमें चाहिए है। मिडिल या थोड़ी सी तेज़ भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ पका पकाया है इसमें। और इसलिए अगर तेज़ आंच में भी करके पकाएंगी तो वो एक अच्छा ही जायका लेके आएगा। बस इस बात का ख्याल रखिए कि हद से ज़्यादा नहीं इसे तेज़ आंच कीजिएगा, नहीं तो ये जलने का भी एहतमाल होता है। फिर एक साइड से हो गए हैं तो हमने इनको पलट दिया है। ये देखेंगे इस तरीके से कैसे खूबसूरत कलर आया है और देखने में ही इतना खूबसूरत है, तो यकीनी तौर पे खाने में भी बहुत ही डिलिशियस और यम्मी एंड स्पाइसी सा है। तो ये चाय शाम की चाय में आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है, कोई मेहमानों को भी खिलाया जा सकता है। पहली दफ़े तो यकीनी तौर पे आप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हम यूज़ टू हो जाते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए तो फिर तो बहुत तेज़ी से और आसानी के साथ चीज़ें बनने लगती हैं। तो बस ऐसा ही है, इसके भी मराहिल हैं। तो आप लोगों ने यकीनी तौर पे मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा गौर से देखें और पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं, रेडी टू ईट, और जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इसके साथ हमने एक सॉस भी तैयार की है, मायो और योगर्ट को साथ मिला के। इसमें थोड़ा सा साल्ट भी डाला है और ब्लैक पेपर भी। तो इस तरीके से आप भी सॉस तैयार कर सकते हैं। और चलते चलते वही एक प्यारी प्यारी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का रेसिपी को लाइक करने का।